अगर बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो वो एक समूह बना लेता है और अन्य ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करना, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं बनाई जाती, बीमारी को मेंटेन करने की दवाई बनाई जाती है। अगर आपने टेस्ट कराया और आपकी कुछ भी उस टेस्ट में नहीं निकला तो टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। अगर आपके सिम्टम नहीं है आपको तो टेस्ट कराने की भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी प्रिकॉशंस लेने में हम सफल रहेंगे, उतनी जल्दी हम उसका इलाज करने में हम सक्षम रहेंगे। नमस्कार, नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आपने हमारे चैनल पर किडनी से जुड़े हुए कई साक्षात्कार देखे होंगे और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम आपसे रोज़ाना मिलवाते हैं। किडनी डिजीज़ जो है वो आज भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई डिजीज़ में से एक है और इसका इलाज मिल पाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आप सही समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं या नहीं कराते हैं तो उनसे और कौन सी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद होंगे जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत सर। आपको बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और जैसे कि जानकारी ले रहे हैं आपसे लगातार किडनी के बारे में, आपसे पहले भी बहुत बात हो चुकी है, पेशेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना जानना चाहती हूँ कि किडनी की बीमारियाँ जो हैं आज लगातार बढ़ रही हैं और किडनी की बीमारी को सही समय पे अगर इलाज ना लिया जाए तो वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं। देखिए क्या होता है, बीमारी के समूह होता है, सिंड्रोम कहा गया है। डिजीज़ नहीं है, जब बीमारियों का समूह है वो सिंड्रोम कहा गया। डायबिटीज़ है, उसको बीमारी नहीं कहा गया, उसको बीमारियों का समूह को पैदा करने वाला कहा गया, सिंड्रोम कहा गया है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो वो सभी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे किडनी को डैमेज करती है, ब्रेन को डैमेज करती है, नेफ्रोपैथी करती है, न्यूरोपैथी करती है, रेटिनोपैथी करती है, आँखों को डैमेज करती है। इसी प्रकार से अन्य ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करती चली जाती है। तो ये बीमारियों का समूह है, बीमारी नहीं होती। अगर बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो वो एक समूह बना लेता है और अन्य ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करना, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से आप कोई भी बीमारी अगर देख लीजिए तो उससे क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता। ब्लड प्रेशर को ठीक करने की दवाई नहीं है, डायबिटीज़ को ठीक करने की दवाई नहीं है, थायराइड को ठीक करने की दवाई नहीं है। और जितनी भी आप बीमारियां सोच सकते हैं सोच लीजिए और एक बार ये सोच लीजिए उसको ठीक करने की दवाई है या नहीं है। तो आपको मोस्टली आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमारी को ठीक करने की दवाई नहीं बनाई जाती, बीमारी को मेंटेन करने की दवाई बनाई जाती है। बीमारी को मेंटेन करने से दवाई जो है वो लंबे समय तक चलती है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि बीमारी सारी मेंटेन हो रही है लेकिन ठीक कोई नहीं हो रही, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो चाहे वो डायबिटीज़ हो। मैंने तो शायद एलोपैथी में कभी सुना हो कि कोई दवाई डायबिटीज़ की खा रहा था और 2-4 साल बाद उसने दवाई बंद कर दी। शायद ही कोई इक्का दुक्का केस हो, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिटर्मिनेशन हो तो उसने कर दिया, लेकिन 99.99% केसेस ऐसे होंगे जिनकी दवाई शुरू हुई और वो दवाई चल रही है, रेगुलर चल रही है। और कुछ दवाइयाँ तो बनाने वाली कंपनी भी पेटेंटेड है, क्या 1-2 ही हैं। पहले थायराइड का नॉर्मल रेंज जो हुआ करता था वो 6.5 हुआ करता था और अब वो घटा के थोड़ा सा कम कर दिया गया, उसे 5.5 कर दिया गया। इसी प्रकार से जो डायबिटीज़ का नॉर्मल रेंज हुआ करता था वो भी ज़्यादा हुआ करता था, किसी समय पे 140 हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते गए हमारे आसपास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को दवाइयों के द्वारा मेंटेन करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मेंटेनेंस जो है वो दवाइयों से हो रही है, एलोपैथिक की दवाइयों से हो रही है या अन्य किसी दवाइयों से हो रही है। लेकिन शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, एक्सेप्ट कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक है, वो अलग है कि चलो आपको प्रॉब्लम है तो आपने 5 दिन एंटीबायोटिक खाई तो आपकी प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन जो भी क्रोनिक प्रॉब्लम है उन सब में जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अब इतना सब कुछ हमें पता है, हम इतना अपने आसपास हम देखते हैं। आप अपने आसपास 10 मरीजों को देखिए जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हो और उसकी दवाई बंद हो गई हो? तो शायद ही कोई मिलेगा।
और चांसेस है कि नहीं मिलेगा कि इस तरह का पेशेंट। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम बीमारी को मेंटेन करने के चाहते हैं या बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे कर्मा आयुर्वेदा में किडनी से लेकर सभी तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, और आयुर्वेद में जो होता है हम जड़ से इलाज करने पे जोर देते हैं, ट्रीट करने पे जोर देते हैं, सिम्टम्स को दबाया नहीं जाता। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली खाई तो बुखार कम हो जाता है, बुखार ठीक नहीं होता, जड़ से ठीक नहीं होता। कई बार इस तरह के होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड बुखार होते हैं तो वो उतरते नहीं हैं दवाइयों से, एलोपैथी की, तो फिर वो जाते हैं अपना आयुर्वेद की दवाई लेते हैं, तो वो लंबे समय वाले बुखार उतर जाते हैं, क्योंकि वो जड़ से ठीक करने पे काम करता है। बुखार की गोली नहीं भी खाएंगे तब भी जो है हो सकता है एक दिन बाद बुखार उतर जाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए ठीक है। लेकिन कोई भी बीमारी है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी इतनी है कि अगर वो हम नहीं भी कुछ लेते तो एक आध 2 दिन आगे पीछे करके वो अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी भी बीमारी को अनदेखा किया जाता है, किसी भी बीमारी को हम ये सोचते हैं कि ये बीमारी जो है ये हम ऐसी ठीक हो जाएगी या ये बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, तो वो अनकंट्रोल रहने के कारण वो बीमारियों का समूह बना लेती है और हमारे शरीर में उसका घर बन जाता है परमानेंट। कई बार आपने सुना होगा एक ऑर्गन खराब हुआ और फिर वो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर बन जाता है। आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो जिन्हें पहले किडनी की दिक्कत थी, फिर उसके बाद उन्हें अनीमिया या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? जी बिल्कुल। क्या होता है, अगर किडनी की बात करें तो किडनी में तो बहुत सारे फंक्शन है किडनी के, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना, पोटेशियम को, सोडियम को, कैल्शियम को, तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत सी बार प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है, लंग्स से पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, साइटिस हो जाता है, इस तरह की अन्य बहुत सी प्रकार की बीमारियां होती। कैसे बचा जाए, कैसे बच सकता है कोई व्यक्ति? देखिए, ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए आपका क्या चल रहा है। अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी की समस्या है, तो आप रेगुलर अपना क्रेटिनिन कंट्रोल करके रखिए, साथ साथ डाइट फॉलो कीजिए, मेडिसिन जो हमारे यहाँ से हम बताएं वो फॉलो कीजिए, रेगुलर लग के फॉलो कीजिए, अनुशासन से फॉलो कीजिए, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास, डायग्नोसिस के लिए तो है ही हमारे पास जो इतने सारे ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, और डायग्नोसिस है, रेडियोलॉजी के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, एक्सरे, सारे टेस्ट का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलाएंगे और ये सारे टेस्ट को यूज़ करेंगे एज़ पर द रिक्वायरमेंट। आप देखेंगे पहले ये था, बाद में ये हुआ, चेंजेस आपको नज़र आते जाएंगे कैसे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। बॉडी ना अडेप्ट हो जाती है। अगर कोई मान लो थायराइड की समस्या है, कोई थायराइड की 25 mg खा रहा है, तो थोड़े टाइम 25 रहती है, फिर 50 हो जाती है, फिर 50 से 75 हो जाती है, क्योंकि बॉडी ना उसके आदी होती चली जाती है और वो बीमारी बढ़ती चली जाती है, और मेंटेनेंस डोज भी जो है ना वो इंक्रीज होती चली जाती है ग्रेजुअली। आम लोगों की धारणा एक चीज़ ये है, जैसे मैं भी हूँ, अगर मैं बीमार हूँ भी तो 1 मिनट के लिए मैं ये सोचूंगी मैं क्यों टेस्ट कराऊँ। टेस्ट कराने के बाद मुझे 4 बीमारी और डॉक्टर्स ने बता दी, तो मुझे ये नहीं था, डॉक्टर्स ने कहा ये भी तुम्हें आपको दिक्कत है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए टेस्ट ही नहीं कराते। और एक ये भी रीज़न होता है, जो लोग टेस्ट करा लेते हैं वो कहते हैं हमने टेस्ट कराया, अरे हमारा तो कुछ निकला ही नहीं, हमारे टेस्ट तो बेकार हो गए। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि टेस्ट कराने के बाद उनको लगता है हम तो ठीक है, हमने टेस्ट ऐसे ही करा लिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आपने टेस्ट कराया और आपकी कुछ भी उस टेस्ट में नहीं निकला तो टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है। आप साल में एक बार 40 से ऊपर हैं तो एक बार सारा बॉडी का टेस्ट, हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जिससे बॉडी के बारे में पता रहे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सी बार बीमारियों के सिम्टम्स नहीं आते हैं ना, तो वो सिम्टम्स ना आने की वजह से वो बीमारी गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो टेस्ट जो आप बता रहे हैं कि हमने जो है टेस्ट क्यों कराएं, कुछ सिम्टम नहीं है, तो अगर आपके सिम्टम नहीं है आपको तो टेस्ट कराने की भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है और लंबे समय से आ रहा है तो आप ज़रूर उसका टेस्ट कराइए और देखिए, और समय रहते उसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि ना अनडायग्नोज जो प्रॉब्लम होती है ना वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो एक बार बता देंगे व्यूअर्स को, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, कि कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? जैसे अगर किडनी की समस्या किसी को है तो प्रॉब्लम एक ये आती है कि सिम्टम्स नहीं आते इसमें। सिम्टम्स ही लेट आते हैं, सिम्टम्स आते हैं कई बार पैरों में सूजन आती है तो पता चलता है किडनी की प्रॉब्लम है, कई बार टाइफॉइड हुआ उसके बाद पता चलता है, टेस्ट कराए तो पता चला कि किडनी में भी इम्पैक्ट है, या कोई रेगुलर जनरल टेस्ट कराने का है, हेल्थ चेकअप हुआ किसी और प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल के, वहाँ पता चला, चेक करा तो देखा तो वहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम डायग्नोसिस हो गया उसका। लेकिन वो जो रहा डायग्नोसिस एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हो गया कि हमें नहीं पता था, लेकिन पेशेंट गए और वहाँ पे किसी और चीज़ के लिए गए, वहाँ पे टेस्ट हुए, पता चल गया।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं, पैरों में सूजन है और इस प्रकार के कोई भी सिम्टम आ रहा है, पेट में सूजन है, या आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन रेगुलर बनी रहती है, या ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ साथ में रहता है और वो लंबे समय से है और इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको KFT रेगुलर एक बार ही कराते रहना चाहिए। जितने भी BP और शुगर के पेशेंट हैं उनको कराते रहना चाहिए। और 40 के बाद साल में एक बार हेल्थ चेकअप जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा हवा पानी इस प्रकार का है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों से बच के रहें तो ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना जल्दी पता चल जाए उतनी जल्दी प्रिकॉशंस लेने में हम सफल रहेंगे, उतनी जल्दी हम उसका इलाज करने में हम सक्षम रहेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि अगर एक बार किसी इंसान ने ट्रीटमेंट करा लिया तो उसके बाद उसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है? अगर देखिए किसी ने ट्रीटमेंट कराया, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उसने ट्रीटमेंट कराया, उसका क्रेटिनिन यूरिया नॉर्मल हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इसको लाइटली ना ले, वो अपने आप को मेंटेन रखे और अपने आप को जिस प्रकार से प्रिकॉशंस, डाइट, योगा, एक्सरसाइजेज वो कर रहा है पहले, वो आगे भी कंटिन्यू करना उसको ज़रूरी है। और ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई, लेकिन उन्होंने लापरवाही करी और उन्होंने दोबारा से वही चीज़ें शुरू कर दी। जैसे मान लो क्रोनिक अल्कोहलिक बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लीवर की सिरोसिस हो जाता है, अब उन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया, सारी चीज़ें फॉलो कर ली, दवाइयाँ ले ली, फिर दोबारा से थोड़े टाइम बाद अल्कोहल कंजम्पशन शुरू कर दी, तो वो उस चक्कर में वो दोबारा से डेवलप हो गई। सेम गोज़ फॉर किडनी। अगर मान लो किडनी की समस्या है, उसका क्रेटिनिन यूरिया नॉर्मल हो चुका है, फिर दोबारा से उसने थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर करा और दोबारा से वही समस्या दोबारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि इन चीज़ों को लाइटली ना लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो गई है तो उसको आप प्रिकॉशंस जो है वो पूरे लेते रहिए और बॉडी को पूरा समय दीजिए। और यही वो जगह है जहाँ आपको रहना है शरीर में, तो इस शरीर का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। थैंक यू सो मच। तो ये थी खास जानकारी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।